The air hangs heavy, sweet with the scent of earth and rain. Sunlight drips through the dense canopy, painting the forest floor in a mosaic of light and shadow. A symphony of birdsong fills the air. This is the heart of the jungle, a place untouched by time, a sanctuary, a place of peace. Pushpraj. The name whispers on the wind, a legend among the trees. He moves with the grace of a tiger, his eyes reflecting the wisdom of the ancient forest. He is its protector, its guardian. His heart beats in unison with the rhythm of the jungle. Woe betide those who seek to harm his domain. Today the air crackles with tension. The whine of chainsaws cuts through the tranquility. Illegal loggers driven by greed have come to plunder this sacred ground. They will learn, they will all learn. The jungle is not theirs to take. Far away, in a city of steel and glass, Bhupati Rao plots his next move. His eyes, cold and calculating, reflect the glint of gold and the promise of destruction. A ruthless mafia don, he sees the forest as nothing more than a means to an end. Timber, land, power. His fingers drum impatiently on the polished mahogany desk. He has bought the officials, silenced the opposition. Soon the jungle will fall, and on its ashes he will build his empire. Let Pushpraj try and stop me. I relish the challenge. Little do I know, this assignment will lead me on a collision course with destiny, with Pushpraj, and with the heart of the jungle itself. Narrator. Media group. Young female journalist with camera in a bustling market. Woman journalist looking determined in a rural village at stock ad at distribute _equally. Shivani, a young journalist with a thirst for truth, feels a growing unease. The stories filtering out of the remote villages, whispers of illegal logging, of fear and intimidation, set her senses on high alert. She smells a story that needs to be told. हमारी पहली मुलाकात वो एकदम बिजली की तरह थी, विचारों का टकराव और तुरंत आकर्षण। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसमें एक कच्चा जुनून था, अपने घर की रक्षा करने की जलती हुई चाहत। और मुझे उसकी साहस दिखी, सच्चाई को उजागर करने की उसकी दृढ़ता। जैसे जैसे वे जंगल को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, उनका संबंध गहरा होता जाता है, एक जंगली और अनियंत्रित प्रेम में खिलता है। लेकिन हर कोने में खतरा मंडरा रहा है। हमारा प्रेम, इसका इम्तिहान होगा। सॉन्ग क्यू, सपनों का संसार। एक लिरिकल मेलोडी बजती है जब पुष्पराज और शिवानी अराजकता के बीच एक चुराया हुआ पल साझा करते हैं, उनका प्रेम विनाश के सामने आशा की किरण बनकर। गहरे जंगल के भीतर प्राचीन पेड़ों के बीच छिपे रहते हैं जंगली बाबा। उनकी आंखें सदियों की बुद्धि से भरी हुई जीवन के उतार चढ़ाव, विनाश और पुनर्जन्म के नृत्य को देख चुकी हैं। वे एक मार्गदर्शक हैं, एक गुरु, प्राचीन रहस्यों के संरक्षक। भूपति राव के हमलों से घायल लेकिन टूटा नहीं, पुष्पराज उनकी सलाह लेने आता है। जंगल उसे परखेगा, उसकी सीमाओं को धकेलेगा, लेकिन जंगल भी प्रदान करता है। वह पुष्पराज को इसकी ताकत का उपयोग करना सिखाएगा, इसे आत्मसात करना सिखाएगा। भूपति राव की क्रूरता की खबर जंगल की आग की तरह गांवों में फैल जाती है। डर लोगों के दिलों को जकड़ लेता है। उनके घर, उनकी आजीविका, उनका जीवन खतरे में है। सरपंच रामलाल, एक शांत बल और अडिग संकल्प के व्यक्ति, आगे बढ़ते हैं। वह डर को उन्हें पंगु नहीं बनाने देंगे। वह गांव वालों को एकत्र करते हैं, उन्हें उनकी जमीन से जुड़े होने की याद दिलाते हैं, इसे बचाने की उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। वे पुष्पराज के साथ खड़े होंगे, वे अपने घर के लिए लड़ेंगे। अंतिम टकराव अपरिहार्य है। पुष्पराज, अब एक क्रोध और केंद्रित उद्देश्य की आंधी गांव वालों का नेतृत्व भूपति राव की सेना के खिलाफ करता है। जंगल स्वयं विद्रोह में उठता हुआ प्रतीत होता है। पेड़ स्वयं रक्षकों के हाथों में हथियार बन जाते हैं। सॉन्ग जंगल की पुकार, एक धड़कता हुआ उच्च ऊर्जा वाला गान बजता है। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है, गांव वालों की दृढ़ संकल्प और पुष्पराज के हमलों की कच्ची शक्ति को प्रतिबिंबित करते हुए विस्फोट धरती को हिला देते, तीर उड़ते हैं। जंगल का भाग्य संतुलन में लटका हुआ है। यह एक लड़ाई है जीवित रहने के लिए, जंगल की आत्मा के लिए। जैसे ही भोर युद्ध के मैदान पर टूटती है, धुआं साफ होता है और पुष्पराज को उजागर करता है, घायल लेकिन टूटा नहीं। भूपति राव का आतंक का शासन कुचल दिया गया है, उसकी सेनाएं तितर-बितर हो गई हैं। जंगल घायल लेकिन टूटा नहीं, अपनी धीमी उपचार प्रक्रिया शुरू करता है। पुष्पराज जंगल पर नजर डालता है, उसकी आंखों में एक नई उद्देश्य की चमक जलती है। यह अंत नहीं है। अपने घर की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। वह हरे का संरक्षक है और वह तब तक आराम नहीं करेगा जब तक जंगल उन लोगों से सुरक्षित नहीं हो जाता जो इसके संसाधनों का शोषण करना चाहते हैं। जंगल ने पुकारा है और पुष्पराज ने इसका उत्तर दिया है।